भगवान भगवती शक्ति के प्रति तुम्हारा आत्मसमर्पण मांगते हैं, उसे तुम पर लादते नहीं। तुम हर पल स्वतंत्र हो जब तक अटल रूपांतर ना हो जाए। तब तक तुम भगवान को अस्वीकार करने और उनका त्याग करने, अपने आत्मदान को वापस ले लेने के लिए स्वतंत्र हो। शर्त यह है कि तुम उसका आध्यात्मिक फल भोगने के लिए भी तैयार रहो। तुम्हारा समर्पण अपनी इच्छा से और मुक्त भाव से होना चाहिए। वह एक जीवित सत्ता का समर्पण होना चाहिए, निर्जीव कठपुतली या पराधीन यंत्र का नहीं। तामसिक निश्रेष्टता को ही सच्चा समर्पण मान लेने की भूल हमेशा हुआ करती है, किंतु तामसिक निश्रेष्टता से कोई सत्य और सशक्त वस्तु नहीं आ सकती। भौतिक प्रकृति अपनी तामसिक निश्रेष्टता के कारण ही अंधकार, पूर्ण या आदिव्य प्रभाव का शिकार बना करती है। भगवती शक्ति की क्रिया के प्रति प्रसन्न, सशक्त और सहायक अधीनता होनी चाहिए, और सत्य के ज्ञान से दीप्त अनुयायी की अंधकार और असत्य प्रकृति सक्रिय है। अंधकार और असत्य से लड़ने वाले आंतर योद्धा की और भगवान के सच्चे सेवक की आज्ञाकारिता होनी चाहिए। यही है सच्चा भाव, और जो इसे ग्रहण कर सकते हैं और बनाए रख सकते हैं, केवल उन्हीं की श्रद्धा निराशाओं और कठिनाइयों के बीच अटल बनी रहेगी, और वे ही अग्नि परीक्षा में से होकर परम विजय और महान रूपांतर की प्राप्ति करेंगे। जगत में जो कुछ होता है उस सब में, सब कामों के पीछे भगवान अपनी शक्ति के द्वारा रहते हैं, किंतु अपनी योग माया से ढके रहते हैं और इस अपरा प्रकृति में जीवन के अहंकार के द्वारा कार्य करते हैं। योग में भी भगवान ही साधक हैं, और साधना भी यह उन्हीं की शक्ति है जो अपने प्रकाश, बल, ज्ञान, चेतना और आनंद से आधार पर क्रिया करती है। और जब आधार इस शक्ति की ओर खुल जाता है तो उसमें अपनी इन दिव्य शक्तियों को भरती है, जिनसे साधना संभव होती है। परंतु जब तक निम्न प्रकृति सक्रिय है तब तक साधक के व्यक्तिगत प्रयत्न की आवश्यकता बनी रहती है। जिस व्यक्तिगत प्रयत्न की आवश्यकता है वह है अभिप्सा, त्याग और समर्पण की तिहरी साधना। अभिप्सा जो सतर्क, निरंतर और स्थिर हो, जो मन का संकल्प, हृदय की चाह, प्राण की स्वीकृति हो, देह की चेतना और प्रकृति को उसी शक्ति और खोलने और सुनने बनाने का संकल्प हो। त्याग निरंतर प्रकृति की सभी वृत्तियों का, मन के विचारों का, मतों का, पसंदों का, आदतों और कल्पनाओं का त्याग, ताकि सच्चे ज्ञान को मन की निस्तब्धता में भी रिक्त स्थान मिले। प्राण प्रकृति की सारी इच्छाओं, मांगों, क्षुधाओं, अनुभवों, आवेगों, स्वार्थपरताओं, अभिमान, अहमान्यता, काम, लोभ, ईर्ष्या, असूया, सत्य का विरोध, इन सब का त्याग ताकि एक शांत, विशाल, सबल तथा समर्पित प्राण सत्ता में वास्तविक शक्ति और आनंद की वर्षा हो। देह प्रकृति की मूढ़ता, संशय, अविश्वास, अंधता, दुराग्रह, क्षुद्रता, आलस्यपूर्णता, परिवर्तन की अनिच्छा, तामसिकता, इन सब का त्याग ताकि ज्योति, शक्ति और आनंद की सच्ची स्थिरता निरंतर अधिकाधिक दिव्य होती हुई देह में प्रतिष्ठित हो। समर्पण भगवान और उनकी शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण। हम जो कुछ हैं और हमारे पास जो कुछ है उस सब का समर्पण, हमारी चेतना के प्रत्येक स्तर का और हमारी प्रत्येक क्रिया का समर्पण। जब समर्पण और आत्मनिवेदन बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में साधक को यह अनुभव होता है कि भगवती शक्ति की साधना कर रही है, अपने आप को उसके अंदर की अधिकाधिक ढाल रही है और उसके अंदर भगवत प्रकृति की स्वतंत्रता और पूर्णता स्थापित कर रही है। यह सचेतन प्रक्रिया उसके निजी प्रयास का जितना अधिक स्थान लेती जाएगी, उतनी ही अधिक तेज और सच्ची उसकी प्रगति होगी। परंतु यह पूरी तरह व्यक्तिगत
प्रयास की आवश्यकता का स्थान तब तक नहीं ले सकती जब तक समर्पण और आत्मनिवेदन नख से सिख तक वे शुद्ध और पूर्ण न हो जाए। ध्यान रहे कि तामसिक समर्पण जो समर्पण की शर्तें पूरी करने से इनकार करता है और भगवान को इसीलिए पुकारता है कि वे उसे कष्ट और प्रयास से बचा दें, ऐसा समर्पण एक धोखा है और वह मुक्ति और पूर्णता तक नहीं ले जा सकता।